जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही नहीं, जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 22 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव 24 में रहा हो, हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना चुनाव का जो पार्टियां अपना पेश करती हैं, दस्तावेज कहिए या घोषणा पत्र कहिए, तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र तो उसी तरह से एक पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको सरकार आने पर जो भी बातें चुनाव घोषणा पत्र में कही जाती हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही थी, सरकार आने के बाद 12 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी बातें कही गई थी, अक्षरशः उसका अनुपालन हुआ है। उसी तरह जातीय जनगणना के बारे में 12 के चुनाव में, 22 के चुनाव में और लोकसभा के 24 के चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से चुनाव घोषणा पत्र में बल दिया गया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इस देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक जो जोर देने वाली बात है कि जातीय जनगणना निष्पक्ष रूप से अधिकारियों को करनी चाहिए। आज इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। ठीक है, स्वागत है, अधिसूचना जारी करने का स्वागत है, लेकिन जिस मंशा के साथ जातीय जनगणना की बात हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जो दुनिया में नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मंशा के साथ और देश के अन्य नेताओं ने भी जातीय जनगणना की बात कही थी। उनका सबका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है निष्पक्ष भाव से जातीय जनगणना इस देश में कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 पुलिस भर्ती हुआ, जिसमें अमित शाह मुख्य सचिव थे। उन्होंने कहा निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई है और पिछली सरकारों से 4 गुना ज्यादा भर्ती हुई है। ऐसा है, और कांग्रेस पे हमला भी हुआ। देखिए ऐसा है, ये जो पुलिस भर्ती हुई है, ये निष्पक्ष भर्ती पर
सवाल है, शंका है, संदेह है। ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है, इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है, वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दी गई है। निष्पक्ष होना चाहिए था। अमित शाह जी ने सभी को नियुक्ति पत्र बांटा। उन्होंने कहा बिना खर्ची, बिना पर्ची सिफारिश पूरी हुई प्रक्रिया। ये तो उनका कहना है ना, ये तो अमित शाह जी का कहना है ना, लेकिन सत्य बात क्या है वो पर्दे के आड़ में है। उसका खुलासा होगा, खुलासा होगा। अमित शाह जी ने जो कहा हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सारी बातें जो है सामने आएंगी।